हाँ एक समय की गल है सजनों, हुण ताकि सारे समझन लगे गल्लां नूं, भावें हरियाणा बोलो, भावें पंजाबी बोलो, भावें राजस्थानी बोलो, क्योंकि साधन बहुत हो गए। ते है भी गल एक, इंसान तो एक ही है। कोई समय दे विच पंजाब दे विच जिहड़ा मुक्तसर दा मेला है ये बहुत नादी ते अनादी हैगा, ते इधर जिहड़ा गुगा मैड़ी दा मेला है ये भी बहुत पुराना मेला है। ते मुक्तसर तू चलदे कोई व्यापारी पंजाबी वो आंदे मैड़ी ते उठ खरीदते सीगे, बागड़ी बोली घट समझते सीगे, ते उदों बागड़ी भी पंजाबी घट समझते सीगे। बहुत बरियां दी पहले दी गल है। उन्होंने सोचा इथों उठ लेके चलीए, जिमें साडे संगरीए कोले इत्थे जी आके दिन छप जांदा, ते आखन लगे यार ये तो साल दी साल अपना आपां नूं आउणा पैंदा है, ते इत्थे अपनी ठहर बनाइए। किवें अके किसे बागड़ीए नूं धर्म भरा बना लईए यार। हुण किसे चौधरी दे नाल यानी धर्म भरा बन गया, ते वो साल दी साल आवे मैड़ी ते एड्रैस लिख के ते उन्होंने दे जावे चौधरी नूं, आखे यार भरावा तू भी साडे आवे ना मेले दे टाइम कदे, असी भी तेरी कोई सेवा करिए, असी तेनू साल दी साल तंग कर देंगे, आवांगे भाई आवांगे। वो कई दिन हो गए एक गेड़े, क्योंकि ये मेला मुक्तसर दा संक्रांत दा यानी कि उदों सर्दी बहुत पैंदी है, उस टाइम भरिया जाता है। ते दोवां नूं सलाह कर ली चौधरियां नूं, आखे चलीए यार भरा दा भी कोई रंग ढंग वेख के आईए। उथों चल पे। हुण एड्रैस तो उन्हां दे कोल सीगा, हुण जा बड़े मुक्तसर, सारे दिन टुर फिर के मेला देखा, घर जांदे रहे भरा दे। ते हुण उहनूं सरदार नूं सोचा इन्हां नूं तंग नहीं होण देवांगे आपां चौधरियां नूं। ते मुक्तसर दे मेले विच हुण भी घर घर इन्ने बंदे यानी आ जांदे, हर घर दे विच बाले आ जांदे हैगे। जे मंजियां नूं पूरे ना आवे तां थल्ले भी बिस्तर ला दिंदे हैगे। हुण थल्ले बिस्तर लाए हुए, रजाइयां कोल, ते चौधरियां नूं भी रजाई दे दी, बई थल्ले सौणगे तां थल्ले मंजे ते मंजे ते सवा देवांगे। ते हुण बोली सरदार गल्लां करी जावे, उन्हां नूं समझ ना आवे। वो आखन लगे यार सोच है आपां तो। अखे करतार सिंह है, अखे हाँ भराओ, अखे सोनू है, अखे भाई पुंजे पैना है कि मंजा लेना है। उन्होंने सोचा कि पुंजा कोई चंगी चीज नूं आखदे होने, चंगा बिस्तर नूं आखदे होने। वो आखन लगे एक जने यार अखे पुंजा पर ही सोवांगे भाई। हुण उन्होंने सोचा भी इत्थे ही पैना है, चलो पै जाणगे। थोड़ी देर हुई, वो इधर उधर वेखण बई पुंजा तो नहीं लैंदा, ते वो आखन लग्या फिर अखे करतार सिंह सोना है भाई सानू, अखे पै जाओ बई पै जाओ, ऐ हथ किता। वो आखन लग्या महाराज तेरा भला होवे तेरा, ये तां कहंदे धरती नूं पुंजे। हुण टुर फिर के मेला देखा उस दिन, फिर शाम नूं वो आखन लगे देख भरावा तेरे पुंजे नूं रख के करड़ा करके ते सानू दे मंजा, अज तो रात ही करड़े हो गए। आखे यार मैं तेन पुछा ना पहले, आखे पुंजे पाओगे या मंजा लाओगे? कि यार मैं तो समझा के पुंजा कोई चंगी चीज नूं और चंगे बिस्तरे नूं आखदे होने, मैं सानू की पता तुसी थल्ले नूं के पुंजा आखदे हो। हुण उधर एक कमरे दे विच दो मंजे लाते, आखे ले भी मौज नाल पै जाओ भराओ, आखे तुहानू असीं तंग नहीं होण देवांगे। हुण उन्हां दी बिजली नहीं वेखी होई, साडे राजस्थान च तां हुण आई है, पंजाब च पहलां सी बिजली नहीं वेखी हुई। वो जमदा आखन लग्या, करतार सिंह आखन लग्या क्यों भरावा? आखे लाइट बुझा देवां, आखे बई बुझा दे। हुण लाइट बुझाती, वो दोवें बतलान लगे यार आखे लाइट तो जोर दी है भाई है, ते किवें है? आखे लगा लाइट जगा देवां, आखे जगा दे। उन्हां दे विच एक खड़ा होके अंधेरे दे विच, क्यों साल दा महीना सीगा, उधरों किते हनेरे दे विच पखे वाला नप्या गया। हुण पखा चल पिया, खड़ाट वजया, वो आखन लग्या की गल हो गई? आखे खबरे की हो गया? वो आखे दूजे नूं हथ ना ला दी, नहीं तो पानी वाला चल गया तो इत्थे बिच मारांगे। उधरों
थोड़ी देर नू दंद वजन लगे ते आवाज लाई, आखे करतार सिंह, ओ भरा करतार सिंह। वो आया, आखे की गल है चौधरीओ? आखे यार ए कमरे दे विच वेख की अड़ंगा चली जाता है। वो आके वेख्या, ओए आखे पक्खा छड़ रखा है। आखे असी तो यार तेरा वो चानन वाला करते सीगे ते ये हो गया, आखे बंद कर देंदे। आखे असी ये सोचा किते पानी वाला ना चल जे, असी बिच ही रह जाइए। बोलिए साचे दरबार की। चाहे पंडित हो जाए, चाहे मौलवी हो जाए, चाहे विद्वान हो जाए, पी सगीर सारे संसार के ऊपर राज करना रही। एक मैं बहुत मोटो हूं, आ मन में रही रहे ठेठ। कणी मौलवी हो तो बड़ो ज्ञानी, बड़ो विद्वान, बड़ो अल्लाह को नेक, रब ने बड़ो पांचों भगत नवाज पढ़े, बड़ो रब ने मनाना रो। पर बिंगई लालच मानुष को, जी को लालच है धन कमाने को, जय को बिंगई लालच। तो वो सारे एक चौधरी को खेत पड़े तो बैठे रोजाना खेत कर उठ जाए। बिंगे कमाद लगाई, गन्ना बड़ा सोना लाग रहा, वो बढ़ जागे। अब मौलवी बिना पूछे तो गन्ना तोड़े को, गन्ना न जागे पूछे। अब जे गन्ना में कोई होए बैठे हो, वो तो बिन सामने जवाब दे दे, भाई भाई तोड़ ले या ना तोड़ ले। पर गन्ना के कन्ने कोई नहीं हो, गन्ना थोड़ा ही बोले, पर वो आप ही कह लिया, आप ही पाछो ही। वो कमाद ने जागे कह कमादी तेनू पूछे मुल्ला काजी, गन्ने 2 तोड़ा 4, फिर अपने आप कह तोड़ ले 20। इया करके रोजाना 20-30 तोड़े दिन बैठा हुआ ठालियो गली जाइया करतो पांड बांध के लाके घरे टाबरान दे दिया, लो खाओ भाई। कई दिन हो याद वो जमींदार जाट जी को वो आयो खेत में, आगे बोलियो रे तेरा भला हो जा, आ कण कर दी भैया ठू कणी कूटी काट दी, कह के करे बेटो रोजाना ले जाम तो तोड़ तोड़ के। बड़ा मुश्किल लगा यार, 1 साल की फसल को नाश कर दियो। बड़े एक दिन लुक के बैठ गए, आज देखा कौन है वो ईश्वर जी को गन्ना तोड़े रोजाना। अब वो जाट मां लुक के बैठे पर मौलवी जी आवे चालिया, बन कहो बोलो कह जी ओ मौलवी जी को है, वो थोड़ा ही कमाद बाटे, वो तो ईशो कोई नहीं, वो तो 500 भगत नवाज पढ़े, रब को बड़ो नेक है, वो ईशा उल्टा काम थोड़ा ही करे। पर लालच बंदे की जी की आस है कभी पूरी को नहीं हुए। अभी वो मौलवी सीधो कमाद का नहीं है, तो मन में सोचो बड़ो कमाद का नहीं है, सीध पाड़ गई के बात है। कन्ना आगे वो कन्ना आयो तो वो लुक गयो, बड़ मन में सोचो आन दे कन्ने के ले जे के देख तो ले आ जाए। वो कन्ना आगे बिना पूछे वो कभी तोड़ा ही को नहीं। कमाद ने पूछो, बोले कमादी तेनू पूछे मुल्ला काजी, गन्ने 2 तोड़ा के 4, फिर आप ही कह तोड़ ले 20। इया करके कोई 1-2 तोड़ो ही तेन वो जमींदार हो तकड़ो वो निकड़ो माऊ निकड़ के जूत खोल निकड़ो, निकड़ता गल में सापो गाल लियो, सापो गाल के बोलियो तन्ने बुढ़ा जी ने कमादी बेटो रोज को लीजिए तोड़ की। बड़ा गाल साफो नहर पर ले गयो खींच के, नहर पर ले जाके वो ही पूछे बिना तो वही की को करे, तो वो नहर पर जाके नहर तने पूछे जाट गिवार गोता 2 दूं 4 है। अभी एक गोतो दियो देनता ही वाह, मौलवी जी नायड़ा करी तिरेड़ा ही कोई पानी में, एक गोतो देनता ही पानी चढ़ियो नासा चढ़ियो और बोले धड़ोई रब दिए मैनू छड़ दे, मैं तेरी काली गां मुड़ के नहीं तोड़ा। वो कहे नहीं बेटो तन्ने कमाद, बोले वो कमाद आख दी सी, बोले कदी कमाद कह करे बेटो रोज को पूछ आप ही तोड़ के लीजिए। कहे तो नहर केड़ी पोल दी पई है, तो बोले नहर ने, बोले तो कमाद थोड़ी बोले, तेरे साथ बात कही के भाभी तू तोड़ ले जा भैया रोज को रोज बिस्ती ते ठाड़ियो गाल दी बेटा, आज तो तने डुबो गई छोड़ छो। तो इया चाहे मौलवी बन जाए, चाहे पंडित बन जाए, चाहे ज्ञानी बन जाए, पर आस जी की है पूरी होवे कोनी। आस क्यों कौन पूरी होवे कि मन माने कोनी, मन में सो आती हूं बल्ले बहुत तेज है वो माने कोनी, गुरु के शरण कदी जाए कोनी, और गुरु कन जावे और गुरु कन झूठ नहीं बोले सच बतावे और तन मन धन गुरु को अर्पण करे, तो भले न जे मोक्ष की प्राप्ति हुए तो निश्चय नहीं कोनी हो।
बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सच्चे दरबार दी। हाँ सजनों, एक चुटकला मेरे याद आ गया। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕੇ ਸਹੁਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਕੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛਿੜਕਾਵ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਤਾ। ਆਖੇ ਪੱਖਾ ਲਿਆਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆਤਾ, ਪੱਖਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਹ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਮਾਘਰ ਪੋਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਾਤਾ। ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਪੱਖਾ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है की बना, फिर लेट गया। दो चीण थे कोई, एक बड़ा भारी मोटा चीण था और एक छोटा चीण था। उसने उसका नाम सुन रखा था और उसने उसका नाम सुन रखा था, भाई फलाना फलाना राम चीण है, भाई तेरे ते बड़ा चीण बतावे कोई बहुत भारी। वो कहे वो तेरे ते बड़ा चीण है। आप स्त्री में मिलन गए तो एक रास्ते के अंदर जोड़ी आ गई, जोड़ी पर दोनों इकट्ठे हो गए। बोला जी राम राम। बोले राम राम। बोले थारा क्या नाम से? बोले मेरा नाम तो जोतराम भाई। थारा? बोला मेरा एतराम नाम है। बोले ठीक ठीक। तो बोलो एतराम जी नाम सुन रखे थे, चीण पणे बोले करो। बोले कराई हाँ जी, चीण पणा करे बिना तो धन इकट्ठा को है नहीं। बोले मैं भी करूं। बोले हाँ थारा ही नाम सुन रखे। अब दोनों रोटी करी थी, पर तो आप ही कर ली और उसने आपकी पका ली। क्यों चीण सागे रोटी तो करे को नहीं तो एक जना ही पका लेंदा, पर दोनों चीण हुए। अब रोटी पका ली दोनों जना, बड़ी घी की बोतल काटी और बड़ी घी की बोतल काटी, दो दो तीन तीन रोटी पकाई, ज्यादा तो पकाओ को नहीं, चीन रह गया क्यों फालतू रोटी नहीं मच जाए। अब घी की बोतल काट के एक भारी को पतलो घोचो, एन पतलो एक जनो वो रखे बन, वो घोचो बिंगे दे के बोतल के मां और ऊपर तीन टिक्का कर रोटियां, तीन रोटी तीन टिक्का कर लिया। वो चीन बोलियो तेरे तो की कम चीन है, क्यों घोचो दे मां। बन कदी बोतल खोली को नहीं, बन सीधी बोतल काटी और तीनों रोटियां पर यहाँ पिंदो रगड़ियो। जना वो खड़े हो गए, बिंगा पगा लाग गयो। वो बोले वाह जी वाह, चीण तो मैं ही हूं, पर थे तो मेरो ज्यादा, थे तो कदे घोचो गाचो दो ही कोनी। बोले ना आप बोतल आज तक खोली काली तो के करो। बोले आप पिंदो ही रगड़ा रोटियां पर सीधो तो कई कई। हाँ, एक चुटकला होर याद आ गया। हाथी जा रहा सी बाहर, ते किसी विचारे दोवां जियां दा यानी घर वाली ते घर वाले दा दोवां दा हाथी नहीं वेख्या होया। ते ओदे घर वाला बाहर दे विच खड़ा, हाथी अगों दे लंघिया ते ओनू अंदरों आवाज लगाई, आखे भज के आ बाहर। की आखे भज के आए की? वो भज के आई। वो आखन लगी बल्ले बल्ले, क्योंकि वो सूंड ऐ लटकता सीगा। वो आखन लगी लै की दे भी की लटकता, लटकी जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो बिन्ने
एक चौधरा ने कहे आप माला फिरवा। अब वो घर आलो ईसो के छोरे को सिर फोड़ दे पर रिपियो को फोड़े नहीं के माला ही फिर एक पीसा लगे के मैं फलाने के घरे गई सुन रही और के 5-4 पंडित लाना पड़े के पंडित लाना पड़े। हाँ इं बता कितना पीसा लागे कि पीसा 200-400 रुपया लागेगा। बोलियो जिक्रो ही ना करी कदी इसी बात रहने दे, कोई 2-4 आना में आवे तो बात करे। अब रोज जिक्रो के वे करे कि केठा कोई सस्तो इलाज जे तो आपने जाओ तो सरी। अब वो गयो तो अनपढ़ किसा पंडित को नहीं के राग में डांगर चरा गए रावे पंडित। चौधरी कहने लगे क्यों चौधरी भी तो अनपढ़ी के दादा माला फेर दे के। बोले फेरी तो कोनी थे कैसे तो फेर दे श्याम। बोलियो के लियो। बोलियो 25 पीसा। बोलियो चाल दादा तेरे मेरो काम बन गयो। और पहले एक विद्वान कने गयो बन मांगया 25 रुपया। वो 25 पीसा मन पट मिल गयो कि आपनु के लिए की चा पानी तो प्यासी। आप घरे ले आगे कमरे में बिठा दियो तो वो बेचारो कदी दुर्गा का पाठ जाने नहीं दुर्गा बिन जाने नहीं। अब बन सोचो अब पढ़ा के अब बैठ गयो आगे तस्वीर मेल गए कि थाने माला नहीं आवे किया करा। अब और तो की नहीं जाने और कहने लगे देवी मन जाने नहीं मैं देवी जानू नहीं देवी मन जाने नहीं देवी नहीं मैं जानू नहीं। कई देर होगी। अब वो दूसरो पंडित लिया आयो 204 नंग और लिया अनपढ़। बन सोचो आगे पंडित जी एक बतावे वो तो माला फिर तो तेरो के हाल होएगो ले आपनु के ले की चा पानी प्यागे जुजमान निकाले को करूं। अब जागे बन कान लगाए बोले ना ना इसी तान तो आपा मिला दे वो तो अनपढ़ ये तेरे ही वर्गो। अब वो जागे बैठ गयो लाडले पासे बरोबर भी गए तो वो कहे देवी मन जाने नहीं देवी मन मैं जानू नहीं। और वो बैठ गयो वो कह के यहाँ कितना दिन दिखेगी यहाँ कितना दिन दिखेगी। अब तीसरो पंडित फेर ले आयो विषय। बन सोचो 2 पंडित आगे बतावे है चौधरी अर तू की जाने को नहीं तो माला किया फेर सी। बन कमर आगे सारे गयो बान अणुकार मचाई रखियो आगे। बन कान लगायो बोलो ना है तेरा ही वर्ग है। अब वो ही जागे बैठ गयो तो मैं तो आगे बोले या पहले तो पंडित करे देवी मन जाने मैं देवी जानू। दूसरो कह यहाँ कितना दिन दिखे यहाँ कितना दिन दिखे। तीसरो कहने लगे जागे बैठ गयो कहने लगे दिखे जितना दिन ही सही दिखे जितना दिन ही सही। यहाँ करते करते एक कोई छोरी यानी दलियो रंदई यानी तान आला की बात है साजिंदा की बात है कि तान इसी हुए तो बा छोरी अब दलियो अंदर गांव में ढोल बाजो तो बिन तान आ गई। अरबी को बाप बैठो कन्ने तो गांव में ढोल बाजो ढिंग ढिंगा ढिंग ढिंग बा डोई बिंग हांडी में। अब भाई कह ढिंग ढिंगा ढिंग ढिंग इतना अपार होगी हांडी। बिंगो बाप कहने लगे फूट गई बेटा। बोले फूट गई बाबा। बोले तान तो एली कोई नहीं गई के। बोले ना बाबा तान को नहीं एली जान दी तो कोई नहीं के ढोल आपा के हांडी और ले आवा। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। आ गई आ गई आ गई आ गई राजस्थान में अपने नाम की धूम मचाने के लिए और आपके संगीत के भरपूर मनोरंजन के लिए ऑडियो कैसेट चेतक 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 जब। हाँ जी एक चुटकुला याद आ गया। यानी कबीर बहुत मशहूर है। अब कबीर मशहूर है क्योंकि गली गली के अंदर कि कबीर कबीर हुए तो बिन्ने सो एक चौधरी साहब चौधरान ने कहने लगे कि वो कबीर तो मशहूर क्यों है के कारण है के केठा है तो मशहूर है तो कि आज मैं देख गाऊं बिंग घरे के बात है। तो चौधरी दूर ही खड़े रह गयो और कबीर जी बेजो बन लाग रहा। कबीर जाने जान कबीर ने सोच लियो कि चौधरी तेरी परीक्षा करना आयो है। तो चौधरी ने देख के कबीर जी लोई ने कहने लगा कि माटी को बट्ठल लिया। अब माटी को बट्ठल लिया ही के नानी कूट ली
आप कहेंगे मां थोड़ा सो घी गाल दे, आप घी गाल दियो तो गाढ़ो करके थोड़ो सो, और कबीर कहने लगे कंद गए लगा दे। आप चौधरी पन्ने खड़े खड़े देखे, चौधरी सोचे अच्छा वो तो जद मशहूर है कि गीगा गा रहा हूं कंद लिपे। अब बिन्ने शू चौधरी देख गए कबीर के घरे, घरे गयो, जागे घराली ने कह माटी को बट्ठ लिया आई, नानी कूट ली, कह घी लिया थोड़ो, के करो के माटी में गाल, दिमाग खराब हो गयो थारो, माटी में घी छोरा ने खाने को नहीं। बोले तू लिया तो सरी, देख तन लोई बना दियो मैं कबीर बनूंगा। आप बात कह नहीं माटी में नहीं घी डोले करे। आप बार बार कहने लगी, चौधरी कहने लगे ले मैं आप ले आऊं, कौन हटावे, क्यों धनी का धनी ने हटावे कौन। अब चौधरी चकले 18 शेर आओ पीपो, अब माटी में दौड़न लग गयो तो चौधरान कहने लगी, छोरा ने कह रहे देखो क्यों, अरे पकड़ लियो, अरे थारो बाप को दिमाग हाल गयो नहीं, माटी में घी डोले बगैर। अब के बिने शू छोरा पकड़ लियो, बोले बाबा करे कि बोले माटी में घी डोले। आप पकड़ गए, अरे एक पेड़ा के बांध दियो, बोले बाबा को दिमाग हाल गयो। वो घणो ही करा रहा, छोरो थारी मां ने लोई बनाऊं और मैं कबीर बनूं। अरे छोरो थारी मां ने लोई बनाऊं मैं कबीर बनूं। अब घना ही वो जोर को अडावे, पर बिंगी कुण सुने, सारा बास गई कहने लगा कि भाई दिमाग तो हाल गयो, जख्म कोई फर्क को नहीं। अब बास गा करे खेत क्यार की बात ही कौन करे, वो तो कह कबीर बनूं लोई बनाऊं। अब इया कर गए और छोरा कहने लगा किसा अस्पताल में ले चला बिजली लगवावा। वो घणो ही अरडावा रहा, बिजली ना लगवाओ मेरो दिमाग सही है। अब छोरा भाजा फिरे, भाई 20% को इंतजाम करता, भाई मंडी ले चला बिजली लगवावा। अब के बिन्ने शू इतने कबीर जी भी गली आ गया कठई, तो चौधरी बंदरे पेडा गए, बोले किया है चौधरी, अरे बोले उड़ने मरे, मैं तो तेरे ही चक्कर में बंद रही हूं, के बात है, अरे बोले तेरे घरे घीगो गारो देख गायो, अरे मैं अठे घीगो गारो करने लगे, छोरा पकड़ पेडा के बांध दियो, बोले दिमाग हाल गयो रे, छोरा बाजिया फिरे यार मेरे लगवाएगा बिजली, और चंगा भला गए, और तू मन्ने छुटा, बोले छुटा तो दूं, कबीर तो कौन बनेगा नहीं, बोले ना ना तेरी कबीरी ने राग काठी कर गए। तो क्या तू घर की बात करे, छोरो खेत में कौन जाओ, छोरो भैंस ने छिया कौन बांधो। अब वो यही कर लागो, रे छोरो मेरे दिमाग ठीक है, दिमाग थारो हल्लेड़ो लागो, अरे थे भैंस ने पानी पियाओ, छिया बांधो, खेत क्यों नहीं जाओ। तो चौधरान दे के कहने लगी, अरे के थारा बाप को दिमाग सही हो गयो, कोई सड़ाटो निकल गयो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भगत और भगवान की जद बात चलिए कि भगवान धन देवे तो छप्पर पाड़ के देवे। हाँ एक चुटकुला याद आ गया, कई ईसा भी हुए हैं। और जी हमारे नगारी मास्टर कह बाजो मैं बजा लू, इं थोड़ी बजाए जाए, वो कोई यहाँ मतलब कार तो चला नहीं जाने हो, और किंगे सारे बैठे डो तो चौधरी के सारे बैठ तो कई दिन हो गया, जो स्टेरिंग पकड़नू सीख लियो भाई, थोड़ो बहुत स्टेरिंग घुमा दे कि शहर में एक सेठ के रह गयो, मान जाए तो भला ही भांडा ही हो। 2-3 साल गयो घरे, तो एक कोई चौधरी साहब नुई मारुति ले आयो। अरे बोले भाई कोई ड्राइवर बता रहे छोरा, बोले ड्राइवर मैं रहे हो जी। अरे बोले तू कब चलाने लगे, बोले 3 साल हो गया। मैं क्या कार ही चलाई है। अच्छा कि हाँ, बोले काट गेर जमाऊं, नई कार है अपनी, आप गेर जमाऊं काट ली, बोले चाल गंगानगर। आप 10-20 किलोमीटर गया, कोई
यानी तार हटियो, कार ठहर गई, नू ही कार। चौधरी कहने लगे देख भाई इंगमा के बात होगी। अब वो बार बार फिरे बिंगो बोरनट कदे उठाइडो ही कौन बेचारा। अब वो तार लगावनी कौन जाने। अब थोड़ी सी देर चौधरी कहे अरे बता भाई के कारण है, कोई समझ में आई के? अब सोचो इं कह दियो समझ में नहीं आई तो रखेगो कौन तने। बोलो जी आ गई समझ में। बोलो के? बोले अंजनी कोनी। बोलो अंजनी कोनी? बोले हाँ। तो आप 20-30 किलोमीटर आई किया रे? बोले तो कंपनी की मसूरी हुई आई है। बोले श्यामती रामचंद्र की जय। हाँ एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। हाँ एक कोई यानी सेठ साहब बिन्नू तो सेठ साहब सुबेरी लेटरिन जाने की तैयारी कर ली, यानी गांव के अंदर हो। और बिन्ने के कोई छोरी दिवालियां को दिन हो बन के गैरू घोल गैर एक लोटा में छोड़ दी भाई दिन के क्वाड़ंग लगाऊंगी। अब के बिन्ना शू सेठ उठो सुबह ही पहले। अब वो ही लोटो गैरू वालों चकलियो अंधेरे सी भाग फाटे सी। और सेठ बाहर फिरने खेत में जानतो रहो। अब हाथ धोन लागो तो बिन्ने सु क्यों वो तो लाल रंगो पानी। अब सेठ खड़े हो गए, देखो बोलो तेरा भला है मर गया। बोलो बस बोलो पेट फूट गयो, अंदर 2 किलो पानी 2 किलो बोलो लोही पड़ गयो। अब वो रंग पड़ेड़ो देख गया, सेठ बैठे व्याकुल हो गए, पड़ गयो। सेठ पड़ गयो तो कोई गांव को आयो, कहने लगे रे वो तो अपने गांव को सेठ है, सेठा के बात होगी। बोले बस बंसू को नहीं मरूंगो, 2 किलो लोही पड़ गयो, मेरो पेट अंदरों पाट गयो। आप जी मैंने ले गया, कोई के फेट में आ गयो, कोई शाना आवे, कोई फूंक मारे, कोई डॉक्टर आवे। बात छोरी करती फिरे, मेरो के रंगो लोटो कटे गयो, मेरो रंगो लोटो कटे गयो। जब वो सेठ कहने लगे किसा लोटा में? बोले ही मैं। बोले वो रंगो? बोले हाँ। बोले तो कौन मेरू मरूं फेर? बोले विष्णु भगवान ने की जय। हाँ जी एक चुटकुला याद आ गया। यानी एक गांव में नायकांगो घर है, नायकांगो घर है। तो नायक बिचारो मर गयो, नायकनी। तो गांव मुसलमाना को, तो मुसलमाना को गांव कोई हिंदू आवे, भाई पानी पीणो है। तो मुसलमान कहे हाँ है गे साढ़े नायका घर हिंदुआ का। तो मुसलमान अब हिंदू आवे बोले पानी नहीं पिया यार, मुसलमाना को पानी कौन पिया। अब मुसलमान कहने लग्या यार हिंदुआ का बोलो कीड़े को है, पानी क्यों नहीं पिए? आपने के बोलो इनको नाम फोड़ दो। अब भी नायकनी के घरे पंचायत बन गई। बोलियो थारे सारा से बड़ो किसने माने है? बोलियो मारे तो माने पाबूजी ने। क्यों नायकांगा भोपांग पाबूजी ने धोखे? बोलियो पाबूजी ने माने। आज से बाद में पाबूजी की पुजारण कया कर, जब बोलिया कर। अब पाबूजी की पुजारण को हम तो 10 दिन हो गया। तो कोई हिंदू आ गया, बोले भाई पानी पीना हिंदुआ घरे के? बोले है मारे पाबूजी की पुजारण। उन्होंने सोचा पाबूजी का पुजारी तो यार नायक भोपा ही होया करे, बोले कौन पिया। मुसलमान कहने लगे यार अजय भी काम कौन जचे? बोले मेरे बड़ंग के हो गया आगे। आर बोले क्या फिर चलो पंचायत। अब पंचायत बन के फिर गई और जाके कहने लगे थारे जाता में जात बड़ी किसने माने है? बोले मारे जाता में जात बामणा ने माने। आज से बाद में बोले दादी बामणी कया कर, जब बोले करे। अब दादी बामणी ने क्वामती हो गया 10 दिन। तो कोई पंडित आ गया, दो बोले भाई पंडिता को घरे के गांव में? बोले है मारे दादी बामणी। अब बिंगा घरे गया तो कोई बकरी बकरी बंदरी बिचारी गए, गरीब बांग यूं ही है। पंडित जी सोचे यार पंडिता को घर कौन लागे, के बात है? इतने अंदरों बा निकली बिचारी, भगवान कहने लगी जी राम राम। बोले राम राम। तो वह कहने लगे जी घर बामणा है के? बोले हाँ दादी बामणी हूं मैं तो बोले थे? बोलो मैं भी बामणी हाँ। बोले थाने कितना दिन हो गया बामण बनया ने? बोलियो बनया ने? बोले बनना को के बात? बोले
मैं तो शुरू में तो नायकनी और कई दिन बोले पाबू जी की पुजारण भी रहेगी और दादी बामणी हुई ने तो 10 ही दिन होया है। बोलिए कृष्ण भगवान की। हाँ जी, एक चुटकुला याद आ गया। हाँ जी। यानी 2 जने धर्म भाई बन गए, तो एक तो यानी अब बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं, एक चीज ने माने एक ने नहीं माने, तो दोनों दूसरे गांव यानी चले जाएं, तो रास्ते में तुलसी को एक बूटो आ गयो जी। तो एक ने यानी अपने जूते खोल करके मत्थो टेक लियो, धोख लगाई। दूसरों वो कहने लगे यार ये क्या है, कहने लगे यार ये तुलसी माँ है। अरे कि ये तुलसी माँ है? बोले हाँ। यार ये बूटा है इसने तुलसी माँ बना ली। कहने लगे भाई तुलसी माँ है, तुलसी माँ के कर दे भाई तेरी, मैं नहीं मानू तो। बोले बहुत कुछ कर दे। अब उसने बूटे ने उखाड़ के फेंक दियो, फेंक दियो तो उसने कहने लगा भाई यार गलती करी तू भाई, अब के कमा तना आगे चल पड़ा। आगे गया तो एक कूंच की बेल आ गई, तो कूंच की बेल को के कारण हुए यानी पत्तो हुए किसी जगह में वो भिड़ जाए तो खुजली शुरू हो जाए। अब वो फिर वो तुलसी के धोख मारी, वही जूते खोल करके धोख लगाई। वो कहने लगा अरे ये क्या है? कहने लगा ये तुलसा बाबा है। बोले यार उसने तुलसी माँ बना ली, इसने तुलसा बाबा बना लिया, के कर दे ये तेरा बाबा? बोले देख भाई तू तुलसी माँ ने मार के आए हुए और तुलसो बाबो सख्त नाराज है तेरे से। अगर ये हाथ लगा लियो तो तुलसो बाबो मारे बगैर नहीं छोड़ेगा। कहने लगे यार छोड़ दूं मैं तुलसा बाबा, मैंने भी नहीं। अब उसने हाथ गाल लियो, हाथ गालते ही खुजली तो शरीर जिस जगह शरीर के हाथ लागे उस जगह खुजली। अब वो नाचे 3-3 फुट खड़े हो के यार तुलसा बाबो मारे मेरे पीछे छोड़ा। बोले तने जान से मार के छोड़ेगा तो तुलसी माँ ने मारी है। बोले यार किसी भी तरीके से छुटा। बोले घर चल 21 पंडित जिमा। अब घर आया भाज करके, घराली ने वो कहने लगे कह जा पंडित जी लिया खीर खुआनी है और के बात के मने तुलसी बाबू मारे। अब वो आंगन में नाचे। अब ले आई और चीनी दे दी और दूध दे दियो, खीर बनाने लग गया। अब वो आंगन में नाचे। बोले यार भाईडा मेरो पीछे कद छोड़ेगो? बोले देख ज्यादा नाचेगो तो ज्यादा रीस मावे, चुपचाप खड़े रहे एक बारी। अब ने दूसरा ने बेरो के खाज जावे किस जगह किस चीज से, यानी गोबर का पानी से नुहाना खाज जावे। तो वो कहने लगे हो देख भाई एक पास तो खीर तैयार होगी और एक पास वो कहने लगे देख भाई आपा बोलियो अपना समाज में क्या गऊ ने मां मानना नहीं? बोले हाँ भाई गऊ तो मां हुई है। तो गऊ गए गोबर से नहीं नहावेगो जब तक तुलसी बाबू शांत नहीं होवेगो। कहने लगे यार किसी चीज नुहा तू मन छती नुहा। अब गोबर को घोल गए वो बाल्टो और ऊपर टेक दियो भाईडा गए, डरनू सो बना के खड़ो कर दियो आंगन में। अब बिन्ने शू के बिंगो एक भाई आ गयो। वो बोले के बात है आज तो पंडिता ने वाड़ रखा है। बोले रोला ना कर तू, क्योंकि वो पानी गिरता है खुजली तो मट्ठी होगी। अरे के रोला ना गाल आपनू है ना वो तुलसी माँ तो कुछ नहीं है और तुलसो बाबो बहुत भुंडो है, जे दोबारा नाचन लग गया नहीं तो पीछे ही नहीं छोड़ने है। याद आ गया एक स्कूल के अंदर है मास्टर है, मास्टर जी बच्चे पढ़ा रहे और एक बच्चे को कोई यानी बच्चे का गलत सवाल हो गया तो मास्टर जी कहने लगे अरे तेरे को गधे से आदमी बना दिया तब भी तेरे को अकल नहीं आई। और उधर नजदीक ही कोई कुम्हार बेचारो गधा चरावे हो बन सोती के गधाऊ आदमी बनावे तो तू भी क्यों ना एक गधा को आदमी बना ले। मास्टर जी के कहने गए कुम्हार जागे कहने लगे नमस्कार मास्टर जी नमस्कार। आ भाई मास्टर जी एक गधा को आदमी मेरो ही बना दो के बनवा ले भाई। तो के मैं लाऊं के ले आ तो किसो गधो लाऊं के भाई बढ़िया लाओगे तो बढ़िया आदमी बनेगो, माड़ो लाओगे तो माड़ो बनेगो।
अब कुमार अच्छो सारा उसरे सट गदो वो ले गयो, ले जा गए कहने लगे लो मास्टर जी बना दो। बोले भाई थोड़ी देर में कौन बने तो कि परसों आई। अच्छा बोले हाँ आ जाऊंगा। अब के मास्टर जी गधा ने बेच गए, 150 रुपया जेब में गाल लिया। और कुमार 2-3 दिन लेट हो गया, आयो कोई नहीं काम धंधा में। अब कुमार आयो कहने लगे लियाओ मास्टर जी मेरो आदमी। कहने लगे भाई तू लेट आयो वो ज्यादा पड़ गयो, वो तो अफसर बन गयो। अच्छा कि हाँ तो किस जगह के? फलानी जगह। अब गयो जाकर के, अरे जानते ही और बिने कहने लगे अफसर ने, अरे के तू तने के आदमी बनाउन बे भेजो किया इस जगह आउन बे भी चल घर। अब अफसर ने सोच ली कि पागल है ये। अब खींच के लात मारी। कहने लगे मैं समझ गयो अफसर तो तू बन गयो पर लात मारनी नहीं छोड़ी। बोलिए भारत मां की, बोलिए उमापति महादेव की जय। हाँ एक चुटकुला याद आ गया, यानी कि एक नित्य प्रति सत्संग में जाया करती तो बा घराला ने रोजगी लड़े के थे ही जाया करो। एक दिन कहने लगे चंगा मैं जाऊं, पर मैंने इया बता बैठे कहनू के है? बोलो की को नहीं कहनू है तने, बैठे संत के भी बात को ग्रहण करनू है। अब वो गयो जागे खड़ो रह गयो तो संत कह लागो संत मिलन को चालिए। यानी कि संत कहे, अब वो इन्ने बिन्ने देखने लागो। अरे बोलो इन्ने बिन्ने के देखे? अब वो इन्ने बिन्ने बोलो संत कह दियो भाई आ बात याद रखनी है। अब संत पहले जाओ तई कहो ये बोले आ गयो भाई, जने बोलियो आ बात भी याद रखनी है, आ गयो भाई। अब चाल 2 ही कड़ी तेरे याद होगी। अब वापिस आ गए, यानी कि वो सो गयो, घर वाली सत्संग में बैठी। अब चोर आ गया तो पड़ोसियों के चोर लग गया। अब बिंगी के रटन सुत्या सुत्यागी आ गयो भाई। अब चोरा ने सोचो भाई तू दिख है। अब चोर इन्ने बिन्ने देखने लग्यो। अब ऊपर लो शब्द बिंगो के अरे इन्ने बिन्ने के देखे? अब चोर सोचो भाई वो तो आ ही लियो भाग लिया। अब लारे भाजा तो अगलो मार लिया भाई भी छोड़ गया। तो यानी कि सत्संग में जाना हूं और इसी तरह के लाभ उठाना चाहिए। सत्संग में जाने से कभी कमी नहीं। बोलिए भगत और भगवान की। आपके एक चुटकुला याद आ गया। कई कई विचारे ऐसे भी होया करें, बा कोई मारे जे बीकानेर ने गाड़ी जावे हनुमानगढ़ शू और कोई बेचारो प्याजिया रोटी बांध रखा तो चालती गाड़ी में वो प्याजियो फोड़ने लाग्यो। तो भोलो आदमी अभी सुनेड़ी कह भाई आ जंजीर खींचाऊं और गाड़ी रुक जावे, कोई नुकसान हो जाए तो। अब वो प्याजियो जब पिंचे जब बिंगमाऊं, छोटी सी बाबच्ची सी निकल गए पन्ने पर जे। तो बाबच्ची सी भी प्याजिया में निकल गए, नीचे गिर पड़ी और बिन्ने बिन्ने झट याद आ गई बात, जंजीर खींच दी, गाड़ी रुक गई बन, यानी कि पहले ही बिन्ने उठा ली। भाई बा गुड़ी सी हुए बा खाने वाली बिंगे प्याजिया के मुंह में निकले। तो आगे पूछने लगे गार्ड, हाँ किसने खींची है जंजीर? बोले जी मैं खींची।
बोले क्यों के बात है? बोले जी बच्ची गिर गई नीचे। बोले चोट चाट तो कौन लगी के? बोले नहीं जी चोट तो कौन लगी की रेतो रातो सो लाग गयो की किरकिरी सी होगी। बोलिए भारत मां की जय। हाँ तो एक चुटकुला और याद आ गया छोटो सो, कई कई सा होया करें। और सजनों देखो समय था और उन नेताओं ने ऐसे ऐसे वातावरण ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी तब क्या हमारा कल्याण हो गया। उन्होंने कुर्बानी दी। और ये देख लो हमारे देश के अंदर के अंग्रेज, अब सभी अंग्रेज हो गए पढ़े लिखे और वो पहनावा हो गया पहली वाला पहनावा वाले। तो के बात बताऊं, एक बारी मैं तो आप दिल्ली में जाओ कभी गएडो नहीं हो तो एक भाई साहब जा रहे हैं और बिसी एक बहन साहब भाई जी बनेड़ी। तो मैं तो भाई भोलो भालो जात को रहे नालो मैं सोचो भाई जी होएगो। मैंने बेरो नहीं कि लड़की भी ऐसा पहनावा है। तो मैंने आवाज लगाई कि भाई साहब, तो मुंह मेरे का नहीं कर गए। बात छोरी बच्ची बेचारी कह लगी दिखता नहीं है क्या तेरे को? मैं भाई साहब हूं, मैं लड़की हूं। तो ऐसा है। फिर आगे गए तो कोई भाई साहब जा रहे वैसे ही बाल कटाए हुए और मैंने आवाज लगाई बहन जी। उसने मुंह मेरी ओर करके कहने लगा दिखता नहीं है क्या तेरे को? मैं बहन जी थोड़ा ही हूं, भाई जी हूं। तो ऐसा है कि सच हाँ, यानी कि मेरा संग है सोरा बड़ा चार और दिन छिप्यो जब मिरासन के काम करी रोटी पकावे बिचारी। तो रोटी पकावे बिच्छू निकलियो मोटो सारो तो बन मारियो तो कोई कुंडा के नीचे दे लियो। बोले ला पड़ियो रे कौन मारे अब? अब चोर आ गए और घर में बढ़िया तो वह दोनों मिरासी और मिरासन अंदर बतलाया। बोले चोर तो आ गया किया करा? बोले कोई जुगती बनावा। वह धीरे धीरे बतलावे। बोले ओ वो मुंदड़ो बोले थाने दियो वो खटमे लियो। कहने लगी मैं तो भी कुंडा के नीचे दाबे हो बोलियो। अब चोरा ने सोचा अरे तेरा भला बाहर चूल्हा करने बोले कुंडो पड़े भी नीचे मुंदड़ो है। अब अंधेरा में धीरे सी हाथ दियो कुंडा के नीचे जो मारियो डंक बिच्छू जो कह हम खा गयो रे। बोलियो क्या पूरा को नहीं आयो के? बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक छोटा सा चुटकुला और कह रहे हैं। यानी कि कोई बेचारो भोलो आदमी जावे हो तो रास्ता में एक शीशो पड़ियो। शीशो पड़ियो तो वो भोलो आदमी भी शीशा ने उठायो भी आपको मुंह दिखो। बोलियो थारो है कि यो? बिना रख दियो। आप थोड़ी सी दूर जाके पीछा ने फिर गए देखने लगे। बोलियो कि अब तो गयो है। बोले शीशो उठा लिया। अब वो जागे और फिर शीशो चक गए कहने लगे अब कि मुंह तो आपको दिखे ही। मुंह दिखे जन बोले थे अठे ही हो गया जी। बोलिए विष्णु भगवान की जय।